दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं सेकंड पार्ट देने वाला हूं कृषि आंदोलन के ऊपर, और जिसमें कि मैंने ज्योतिषीय एनालिसिस किए हैं और मैं एक डेट तक पहुंचा हूं कि कब ये आंदोलन ख़त्म होगा। इससे पहले कि हम वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं बताना चाहता हूं कि जब ये कृषि बिल पास हुआ था तो मैंने सपोर्ट किया था, और उसके वीडियोस भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने पूरा सपोर्ट किया था कि भारतीय सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, जो ये बिल बना है ये किसानों की फेवर में है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम लोग घरों में व्हाट्सएप करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन हमें रियलिटी से हम लोग अनभिज्ञ होते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। जो मैंने भी फर्दर एनालिसिस किए, एंड मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि एमएसपी किसानों को मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपए का प्याज किसानों द्वारा बेचा जाता है और वही प्याज मार्केट में 80 रुपए बिकता है। बिचौलियों द्वारा बहुत बड़ी मोटी कमाई की जाती है। लेकिन जो अभी मैंने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल भी दिया था कि पीछे हिमाचल प्रदेश में एक एमएसपी प्रॉपर किसानों को नहीं मिल पाई थी भुट्टे के ऊपर। अब आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे कि कृषि आंदोलन, जिसमें कि मैंने कहा था कि किसानों के ऊपर सरकार को सपोर्ट करना चाहिए एमएसपी के ऊपर। दोस्तों, मैं अपने वर्ड्स में स्टिक हूँ, इसके कारण भी हैं। मुझे भी मालूम है कि ये जो कृषि आंदोलन हो रहा है इसमें बहुत सारे गद्दार भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि टर्की का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग बीच में इन्वॉल्व है, शाहीन बाग के भी लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन कौन लोग कृषि आंदोलन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अगर किसानों के ऊपर अगर एग्रेशन से, इस समय अगर एग्रेसिव तरीके से निपटा जाएगा तो किसानों के साथ हम भारतीयों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खतरा हो जाता है। बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि किसानों के बीच में जो गद्दारों ने भी बीच में पनाह ले ली है, बीच में घुस चुके हैं, जो खालिस्तान के नारे भी लगा रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इस समय मेन मुद्दा है कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। शाहीन बाग दिल्ली में हुआ था, जिसमें कि 25,000 करोड़ रुपए का आंकलन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, जिसमें कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, हाईवेज रुक चुके हैं, राशन महंगा होता जा रहा है, लोगों को सुख सुविधाएं, जो एक ज़रूरी गुड्स, सर्दियां आने वाली हैं, बहुत एक्सट्रीम सर्दी होने वाली है, जो ज़रूरी गुड्स लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से भी बहुत कुछ महंगा होगा। रही बात किसानों की, अगेन हम लोग घरों में व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। डीजल बहुत महंगा हो चुका है। ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन हैं जो मैंने भी की हैं। इसलिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिलना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो लोग बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, जिन गद्दारों ने भी बीच में एंट्री की है, जो किसानों को गुमराह भी कर रहे हैं, ये कब ख़त्म होगा। दोस्तों, इस समय जो शुक्र से ही हम देखेंगे, क्योंकि शुक्र से अन्न के बारे में विश्लेषण किया जाता है। शुक्र इस समय चल रहे हैं तुला राशि में, और विशाखा नक्षत्र के शुक्र चल रहे हैं तीसरे चरण में। और जब भी शुक्र चेंज होते हैं, वृश्चिक राशि में जाते हैं, तो ये अन्नदाता को कभी भी परेशान नहीं करता है, बिकॉज शुक्र इज़ ए डिप्लोमेटिक प्लैनेट। तो जैसे ही वृश्चिक राशि में मूव होगा, उस समय भी विशाखा ही नक्षत्र होगा। लेकिन शुक्र का मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में जाना, और मंगल का साथ में गुरु के साथ मित्रता विशाखा नक्षत्र में, तो ये इंडिकेशन देती है, जो कि 10 दिसंबर से पहले पहले
इट्स ए इंडिकेशन कि ये आंदोलन ख़त्म होना चाहिए। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी अगर हम देखते हैं साथ में, तो इस समय मंगल की महादशा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में स्टार्ट होने वाली है, जो कि 5 दिसंबर से ये महादशा स्टार्ट होगी, जिसके ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो दिया है अराउंड 8 मंथ पहले, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि इस मंगल की महादशा से शुरू होकर 7 साल लगातार अब गद्दारों की खैर रही हैं, उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाएगा। दोस्तों, इस समय कृषि आंदोलन को क्लोज करना, और अगर मान लीजिए अगर हम किसानों को एमएसपी दे भी देते हैं तो कितना नुकसान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो मैंने खुद एनालिसिस किए हैं अराउंड 20,000 करोड़। तो क्या अगर इस आंदोलन को 20-25 दिन और खींचा जाए और हम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करवाना चाहते हैं, या 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान करना जायज़ है? ये हमें कंपैरिजन, ये हमें सोचना पड़ेगा। जो मैं ये सोचता हूँ कि 20,000 करोड़ का नुकसान कुछ भी नहीं है 1 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के एवज में। अब बात आ जाती है, मैंने शाहीन बाग का एग्जाम्पल क्यों दिया था बीच में। मैं शाहीन बाग के गद्दारों को किसानों के साथ मैंने कंपैरिजन नहीं किया है। दोस्तों, मेरा कहने का ये भी मतलब था कि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सरकार, जो कि बहुत ही लीनियंट हो जाती है बहुत बार, शाहीन बाग जैसा इतना बड़ा आंदोलन रास्ते को रोक दिया गया था। एक बेंचमार्क सेट करना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी पर्सनल राय है, ज्योतिष के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ इसको मैं। चाइना की अगर हम बात करें, ठीक है, चाइना ने हमें वायरस दिया, एक बहुत पूरी दुनिया में एक यथास्थिति खराब कर दी गई, लेकिन जो चाइना ने किया था तिनामिन चौक में ऑपरेशन क्लीन जो किया गया था, एक बेंचमार्क सेट करना हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है, और जो कि कृषि आंदोलन के लिए नहीं किया जा सकता है ये रूल अप्लाई। शाहीन बाग में ऑपरेशन क्लीन किया जा सकता था, अगर वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता था तो आज चाहे वो किसान हैं चाहे वो कोई भी हैं, रास्तों को नहीं रोकते थे लोग, और रास्तों को रोकना सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को एक बार एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस दिए हैं कि 27 जैन 2021 जैसे ही राहु रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो इस तरह के ऑपरेशन पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं, जो कि ज़रूरी है भारत में। एक बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का। आज बहुत सारी पार्टियां, देश विदेश गद्दार जितने भी हैं, उनको तकलीफ़ है कि यूपी में हालात इतने कैसे सुधर चुके हैं, यूपी क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है योगी जी का। जिस तरह से यूपी में, जिसके बारे में मैंने यूपी का चार्ट भी डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि यूपी में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले ही इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ऑपरेशन क्लीन कर दिया जाएगा, और दोस्तों हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर रूल वगैरह बहुत कुछ अप्लाई हो रहा है। ऑपरेशन क्लीन इस तरह से हो रहा है कि गद्दार यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो बहुत सारी अपोजिशन में पार्टियाँ जो देश विरोधी भी हैं, उनको तकलीफ़ है कि उत्तर प्रदेश में ये सब क्यों नहीं हो रहा है। रही बात किसानों की, अगेन आप लोगों के क्वेश्चंस कि हरियाणा और पंजाब के किसान ही क्यों इन्वॉल्व हैं इस कृषि आंदोलन में। दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप लोग फिर से टीवी मीडिया फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश के किसान भी इन्वॉल्व होना शुरू हुए हैं, लेकिन सोफिस्टिकेटेड वे में, क्योंकि अगेन यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर दंगे नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि सीएम ने एक बेंचमार्क सेट किया है। अब योगी जी का क्लोन तो नहीं बना सकते बहुत सारे हम लोग, लेकिन फिर भी यूपी में हालात बहुत बेहतर हैं। एमपी के भी किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया है, राजस्थान के किसानों ने भी। तो धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली यही दिखाई देता है कि
शुक्र जैसे ही वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे 10 दिसंबर को, उससे पहले पहले ही क्लोजर मिलेगा। और ये जो मेरी कैलकुलेशन है, किसानों को एमएसपी जरूर मिलेगी। दीज आर माई ओन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। सो दोस्तों, और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। आई ट्राई टू एड्रेस दोस्त। बाकी यस, मैं खालिस्तान के ऊपर एक वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है अभी, इसमें कुछ खालिस्तान समर्थक भी हैं। अगेन दोस्तों, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।